परंपरागत जो ज्ञान है और अनुष्ठान है हमारा प्राप्त एक दो हो सकता है, वो घर के अंदर दिल के अंदर होगा, लेकिन आंखों से पूरा विश्व को हम देखना चाहिए, इसलिए वैश्विक दृष्टि भी है। इसलिए एक ब्राह्मण, इसको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं, सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन तम देवा ब्राह्मणम विदुः, देवलोक मैंने देवता गण किसको ब्राह्मण बोलते हैं, ऋषि लोग किसको ब्राह्मण मानते हैं, और समाज में किसको ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, वो सब अलग है। आर्ष दृष्टि में जो वैदिक वैष्णव अथवा पारमार्थिक एवं वैश्विक दृष्टि से जो संगठित है, समन्वित है, उनको ही हम ब्राह्मण बोलते हैं। इसलिए यहाँ सब लोग आना चाहिए और एक विशेष रहस्य भी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे रामानुजाचार्य का परमाचार्य है यामुनाचार्य, आगम प्रामाण्य वो ग्रंथ का मूलकर्ता है, वो आगम प्रामाण्य। इसमें पांचरात्र वैखानस ऐसा दो प्रकार का आगम है। पांचरात्रस्य कृत्यस्य वक्ता नारायण स्वयं, भगवान का मुखारविंद से 3 वाणी निकल चुकी है। एक तो श्रुति वाणी हयग्रीव का रूप में, दूसरा तो पांचरात्र वाणी, तीसरा तो भगवत गीता वाणी। साक्षात नारायण स्वयं वही खुद उसका प्रसारण किया, इसलिए वो पांचरात्र के बारे में, इसकी प्रतिष्ठा और उसका प्रामाण्यत्व के बारे में बहुत उसमें उल्लेख है आगम प्रामाण्य में। उसमें यामुनाचार्य ने लिख रहे हैं, काश्मीर का बहुत वैष्णव आगम है, इसके बारे में मैं विशद रूप में मेरा काश्मीर आगम प्रामाण्य का ग्रंथ में मैं लिखा हूं बोल के लिख रहे हैं। इसलिए काश्मीर आगम प्रामाण्य का नाम में एक विशेष ग्रंथ था, अभी तो लुप्त है, इसलिए इसको ब्याजीकरण बोलते हैं। हर एक आदमी के लिए एक ब्याज होना चाहिए, उसके पीछे जो शराब पीते हैं, मद्य सेवक है, उसके लिए कुछ कारण जो होना चाहिए। क्यों पी रहे हो, दुख है, अभी क्यों पी रहे हो, संतोष है, अभी क्यों पी रहे हो, कोई भी नहीं है, अभी क्यों पी रहे हो, सब लोग हैं। उसका क्या कारण है। इसलिए हमारे लिए कुछ सेवा करने के लिए तो कारण बोलना चाहिए, क्योंकि सेवा करना हमारा लक्ष्य है। वैष्णवों का मूल क्षेत्र है काश्मीर, वैष्णव शैव बौद्धिस्ट, ऐसा 3 प्रकारों का मूल गर्भभूत है। इसलिए और एक व्याज्य है, यदि नहीं है तो फिर भी हम आएंगे, कुछ करेंगे, फिर दूसरा कारण बताएंगे। असंख्यात कारण है उसमें। हमारा आचार्य के परमाचार्य बोल रहे हैं कि काश्मीर आगम प्रामाण्य में मैंने बताया काश्मीर आगमों का प्रामाण्य के बारे में, और सिर्फ वो बोल रहे हैं ये पांचरात्र आगम का मूल है एकायन शाखा, एक एव अयनम यस्य एकायन सह वेदः एकायन, अर्थात परम पुरुषैक परम पुरुषार्थैक प्रतिपादन पर वेदः एकायन वेदः, परम पुरुषैक त्रैगुण्य विषया वेदाः, ये वेद का लक्षण है। वो वेद तो परम पुरुषैक परम पुरुषार्थैक प्रतिपादन पर वेदः एकायन वेद। एकायन वेद कहाँ से आता है, वो काण्व शाखा से आता है। उसमें आप नागेशः महापंडितः, उनका ग्रंथ है काण्व शाखा महिमा संग्रह, उसमें वो लिखा है पांचरात्र का मूल एकायन और एकायन काण्व शाखा से आया। काण्व शाखा के बारे में इसकी प्रशंसा होने की है। और उसमें भी सात्वत एक तंत्र है, सात्वत तंत्र, सात्वत संहिता बोलते हैं, और जया के संहिता, वो दोनों तो पांचरात्र संहिता, उसमें एकायन श्रुति के बारे में लिखा है। उत्पल एक बहुत बड़ा वो भी विद्वान है, उत्पल का भी ग्रंथ बहुत विशेष है। और बहुत शास्त्र में, जैसा आप जानते हैं तंत्र शास्त्र में भी बहुत तंत्र है, उसमें सब ये पांचरात्र एकायन शाखा और इसका काण्व मूलता, ये 3 के बारे में लिखा है। जयंत भट्ट का आगमाडंबर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें लिखा है पांचरात्र काण्व शाखा एकायन, इसके बारे में। इसलिए काश्मीर और पांचरात्र का संबंध है। संबंध क्या है, उसका अवतार क्षेत्र है, पांचरात्र का अवतार क्षेत्र यहाँ ही है। जैसा भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, शुक्रताल क्षेत्र में श्रीमद् भागवत का आविर्भाव है, नैमिषारण्य में भारत पुराण श्रुतियों का प्रसंग हुआ है, एवं आप जानते हैं बद्रिकाश्रम में अष्टाक्षर का आविर्भाव हुआ है। ये सब बहुत क्षेत्रों में बहुत आविर्भाव है, और काश्मीर पांचरात्र की मातृगर्भ है, यहाँ से ही पांचरात्र आगम का
अंतिम संगम क्षेत्र श्रीरंगम है वहां पे, लेकिन वो आगम का आविर्भाव क्षेत्र यहाँ ही एक ऐसी ही है।